ओम श्री मात्रे नमः। आज का विषय हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट सूत्रों को कैसे जीवन में उतारा जाए। हनुमान चालीसा महाकवि तुलसीदास जी की एक कालजयी कृति है। यह ऐसी कीर्ति है कि जिसकी कृति ऐसी कृति है जिसकी कीर्ति देश विदेश में भी है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती हो, भारत के बाहर भी बहुत सारे देश हैं। वह चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, सूरीनाम हो या फिजी हो, मॉरिशस हो, इवन यहाँ तक कि नीदरलैंड, इंग्लैंड, भारत के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे देश हो गए जहाँ हनुमान जी की कीर्ति श्री महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह कालजयी कीर्ति हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। यहाँ तक कि लिथुआनिया में हम लोग पाठ करते ही हैं ना। तो आज बात करते हैं हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा में बहुत सारे मैनेजमेंट सूत्र हैं। उन मैनेजमेंट सूत्रों को कैसे पहचाना जाए। हनुमान चालीसा का सबसे पहला मैनेजमेंट सूत्र है गुरु। अब वो कैसे, देखिए, हनुमान चालीसा की शुरुआत में क्या कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज माने गुरु का महत्व हनुमान चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन में ही दिखा गया। ऐसा क्या है महत्व? देखिए, हमारे जीवन में यदि गुरु नहीं है तो बहुत सारी चीजें हैं हम मिस कर सकते हैं। गुरु का तात्पर्य गाइड, गुरु का तात्पर्य हमारे माता पिता भी गुरु ही है। माँ हमारे जन्मदात्री है, वो बचपन से ही हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, तो वो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे जीवन में वी नीड टू हैव ए गुरु, मास्टर, मेंटोर और गाइड, वट एवर। हमें कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारे समय, कभी भी कठिन समय में हमें सही मार्गदर्शन दे सके। तो इसलिए हमारे जीवन में उन्नति का पहला सूत्र है, हमें कोई ना कोई गाइड बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ेगा हमारा, ठीक है, जिससे हमें प्रॉपर गाइडेंस ले सकें। और गाइड भी ऐसा हो जो अपने फील्ड का, अच्छा अपने क्षेत्र का, अपने जिस फील्ड में वो आप हैं या वो हैं उसकी अच्छी जानकारी उनको हो और आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा हो। अच्छे एक योग्य गुरु से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बात, हनुमान चालीसा का दूसरा सूत्र कहते हैं आपकी वेशभूषा का ध्यान रखें। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। समटाइम ऐसा होता है आपका ड्रेसअप, यहाँ यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आप ये देखिए ड्रेस का बड़ा महत्व है। यहाँ ऑफिस में कहीं भी जाते हैं, इवन दे हैव ए ड्रेस कोड। भाई आप जाते हैं तो आपको एक ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा। तो ये हनुमान जी की चालीसा से क्या आते हैं, कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी कैसे हैं? कंचन बरन माने उनका रंग जो है सोने जैसा है, माने उनका जो व्यक्तित्व है बड़ा आकर्षक है। और क्या है, उनके जो वस्त्र हैं विराज सुबेसा, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं। तो आपको भी अच्छा ड्रेसअप का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी ड्रेस पहने। कहीं भी जाते हैं, जीवन में कामयाब होते हैं तो आपके कपड़ों का ध्यान रखें। दूसरी बात, कंचन वरन विराज सुबेसा, जो ये हुआ इसके बाद कानन कुंडल कुंचित केस, क्या है, उनके कानों में कुंडल हैं और कुंचित केस हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भी कुंडल धारण करें, यहाँ कहने का तात्पर्य कि हनुमान जी से सीखें कि उनके बाल कुंचित केस, उन्होंने बाल संवारे हुए बाल हैं, माने वो बंधे हुए हैं, अच्छे व्यवस्थित हैं। तो जीवन में हमारी ड्रेस, हमारा जो पहनावा है उसका ध्यान रखें। यह भी जीवन में आपको बड़ा लाभ देगा। यह हनुमान चालीसा से सीखने का दूसरा सूत्र। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात, हमारे जीवन में केवल डिग्री ही काम नहीं आती। कभी हम सोचते हैं हमने एमबीए किया, हमने बीटेक किया, हमने पीएचडी कर लिया, एमए कर लिया या कुछ भी, वट एवर,
आपने क्या स्टडी यूनिवर्सिटी में किया है, क्या डिग्री आपने गेन की है, वो कई बार मैटर नहीं करता। मैटर करता है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप ये देखिए, जो आप क्या कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और आपको विद्यावान के साथ साथ, विद्वान के साथ साथ गुणी भी होना चाहिए। गुणी से तात्पर्य है स्मार्टनेस, आपके अंदर ऐसे गुण हो। और दूसरा चतुरता, माने आप चतुर हों, गुणी हों। गुण बहुत सारे हमारे जीवन में, देखिए इथिक्स भी हैं हमारे। कुछ इथिक्स ऐसे होने चाहिए जो हमें हमारे जीवन में फॉलो ही करने हैं। हम हमारे जीवन को अच्छी तरह तैयार करना है, तो लोगों को कह सकते हैं नहीं वो ये ऐसा नहीं कर सकता, ताकि लोग आप पे विश्वास करें। आपके आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए, तो गुणवान बनो। केवल पढ़ाई पढ़ाई आवश्यक नहीं है, पढ़ाई के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें जीवन में है। इसके अतिरिक्त फिर अगला सूत्र पे चलते हैं, अच्छे लिसनर बनो। बी ए गुड लिसनर। यदि आप उन्नति चाहते हो, इफ यू वांट टू हैव प्रोग्रेस इन लाइफ इन एनी फील्ड, बिलीव मी, if you are, doesn't matter in which field you are, if you are a good listener, people will like you. लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे। इवन योर बॉस और योर डायरेक्टर और योर सीईओ और योर, इवन यदि आप व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वो लोग भी, यदि आप अच्छे लिसनर हैं, दूसरे को सुन सकते हैं, तो आप बहुत कुछ गेन करेंगे, बहुत कुछ। हनुमान जी के अंदर ये विशेष गुण है। हनुमान जी क्या है, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। प्रभु का चरित सुनने का उनका रस आता है उनको, प्रभु का चरित सुनने के वो शौकीन है, रसिक हैं। इसलिए राम लखन सीता मन बसिया, इसलिए वो राम लखन सीता तीनों के मन में वास करते हैं। देखिए इसे दोनों अर्थ हैं इसके। उनके मन में राम लखन सीता वास करते हैं, ये भी हो सकता है, कुछ सोच लें। दूसरा, सीता और हनुमान और लक्ष्मण ये जो हैं, इनके मन में भी वो वास करते हैं, ये भी एक अर्थ हो सकता है। आप विचार करें तो सबसे अच्छी बात ये है, यदि आप अच्छे लिसनर हैं तो सच मानिए, मेरा यकीन करिए, आप अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। यदि आप अच्छे लिसनर नहीं, इफ यू आर नॉट ए गुड लिसनर, यू कांट बी ए गुड स्पीकर। सो ये हनुमान चालीसा से सीखने योग्य बात है। फिर आगे क्या कहा, अच्छे सलाहकार बनने की बात हनुमान चालीसा हमें सिखाती है कि बी ए गुड एडवाइजर। आपकी जो सलाह है लोग माने, आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप कीजिए कि लोग आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप कीजिए, आपके अंदर वो विश्वास जगाइए कि लोगों का विश्वास गेन कीजिए, लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपसे सलाह लें, और उनको ऐसी सलाह दीजिए जो उनके काम की हो, जो उनको आगे बढ़ाए। अच्छी सलाह दीजिए। जैसे हनुमान जी ने, तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ, हनुमान जी की सलाह किसने मानी, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जग जग जाना। देखिए सारा संसार जानता है हनुमान जी का मंत्र ही विभीषण माने हैं और लंकेश्वर बने। तो ये बात की क्या है, सबसे अच्छी बात ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी को सलाह दो, ऐसी दो कि उसका भला हो, गलत सलाह मत दो। ये हनुमान चालीसा बताती। इसके बाद हनुमान चालीसा क्या कहती है, कहा कि हमारे जीवन में कभी आत्मविश्वास मत खोना, डोंट लॉस योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। वो कैसे, ये देखिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। कहा कि प्रभु की मुद्रिका, जो राम नाम की अंगूठी जब लेकर के अपने मुख में रख करके हनुमान जी क्या कर गए, समुद्र को लांग गए। इसमें कोई अचरज नहीं है। क्यों, उनके अंदर खुद पर इतना विश्वास था, अपने पर और अपने राम के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर उनको इतना विश्वास था कि उस समुद्र लांघना भी, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। ट्रस्ट मी, बिलीव इन योरसेल्फ एंड इट विल चेंज योर लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ,
आज की ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना भी ठीक नहीं। तो इतनी कुछ बातों के साथ आज के जो सूत्र हैं हनुमान चालीसा से हमने लिए, हो सकता है ये सूत्र आपके जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार आपके जीवन में कारगर हों, आपके जीवन में लाभकारी हों। इसी आशा के साथ जय हनुमत, जय हनुमान जी। ओम श्री हनुमते नमः।